नमो राघव, नमो राघव, नमो राघव, नमो राघव। ओ सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, और लक्ष्मी महारानी की जय। यह वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि आप यह समझ लें कि किन 6 स्थानों पे के कौन से वे लोग हैं जिन लोगों को 6 लोग हैं 6 काम है जिन्हें करने से लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती है, जिन घरों में लक्ष्मी माता का वास नहीं रहता है, किन किन लोगों को लक्ष्मी छोड़ के चली जाती है, उसी के उपलक्ष्य में यह वीडियो बनाया जा रहा है और आपको इन बर्तनों के द्वारा यह समझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब लक्ष्मी मैया की पूजा आने वाली है। कार्तिक में आधे कार्तिक अमावस्या को लक्ष्मी जी का पूजन होगा, उसी के उपलक्ष्य में ये वीडियो है, क्योंकि अब से लोग समझ जाएंगे। तो 20 दिन है अभी से, आज तो दशहरा हुआ है, तो धीमे धीमे करके वो लोग हमारी लक्ष्मी जी को अपने हर एक, कोई ऐसा तो कोई है नहीं जो पूरे विश्व में जो ये कहते कि अरे भैया हमें लक्ष्मी जी की जरूरत नहीं है, हमें नहीं तुम्हारी चाहिए लक्ष्मी, ऐसा तो कोई कह नहीं सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सुबह से शाम तक लक्ष्मी जी के लिए दौड़ रहा है। पहले लोग कहते थे कि बच्चों से और लक्ष्मी से कभी किसी का मन नहीं भरता है, इससे कभी कोई मना नहीं करता है, लेकिन अब समय दूसरा है, इससे तो बदल ही गई है सब बातें, क्योंकि बच्चों से सबका जी भर गया। अब कहोगे कैसे भर गया? इस तरह से भर गया कि पहले हम और आप सब लोग 4 5 भाई बहने थे। अरे 4 5 तो क्या, 9 9 10 10 भी सबके बच्चे थे, 10 9 8, ये तो 80% औरतों के इतने बच्चे थे। फिर किसी को 4 5 थे, इतने बच्चे तो सबको होते ही थे, 4 5 से कम तो किसी को थे ही नहीं। फिर समय आया कि बच्चे रह गए 3, अब समय आया कि बच्चे रह गए 2, सब 2 बच्चे पैदा करने लगे। अब समय आएगा कि अब सब लोग 1 बच्चा ही होगा, तो बच्चों से सबका मन भर गया। लेकिन लक्ष्मी के लिए अभी भी कोई नहीं कहेगा कि हमें लक्ष्मी जी की जरूरत नहीं है। तो इसी के उपलक्ष्य में 6 वो हैं। नंबर 1, जो स्त्रियां घर में बर्तनों को इधर उधर, जैसे ये बिखरे पड़े हैं ना, जैसे कहीं गिलास, कहीं चम्मच, कहीं कटोरी, तो किसी ने पानी पी लिया, किसी ने खाना खा लिया, किसी ने कुछ कर लिया और बर्तन बिखरे पड़े हैं, सुव्यवस्थित नहीं। जैसे इसको रखो ऐसे सब इकट्ठे करके रखते हैं ना अलमारी में, ऐसे जो लोग बर्तन नहीं इकट्ठा करके रखते हैं, इधर उधर बिखेर के रखते हैं, सोच समझ कर काम नहीं करते हैं, सोचा ना समझा और बस भड़क सीधे काम कर दिया। और जो स्त्रियां जो अपने पति ने तो कहा कि तुम ऐसा काम कर लेना, आज इस काम को मत करना, तो उस दिन तो वो उस काम को करना ही है। तो जैसे पति कहे कुछ और पत्नी चले अनुकूल ना चले, प्रतिकूल चले। अनुकूल यानी उसकी बात मानना, प्रतिकूल उसकी बात ना मानना। उस घर में भी हमारी लक्ष्मी माता वास नहीं करती हैं, वहाँ से रूठ के चली जाती हैं। और जो स्त्री जो थोड़ी बहुत लज्जा होती है तो वो तो समय अब रहा नहीं, जिसे जैसी हो वो ठीक है, लेकिन मेन बात यही है कि ये बर्तन इधर उधर बिखरे ना पड़े रहें। दूसरा नंबर, जो मलमूत्र का त्याग करके उसे देखता है और गीले पैरों सो जाता है, जैसे पैर कुल्ला उल्ला किया, पाँव हाथ धोए शाम को और वैसे गीले पाँव सो गए। ऐसे व्यक्तियों के यहाँ भी, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, उनके हाथों में लक्ष्मी कभी नहीं टिकती है। संध्या काल में सोता है और सुबह सूर्य निकलने पर सोता है। जो स्त्री हो या पुरुष हो, जो कोई भी हो, ये नहीं है कि वो स्त्रियों के लिए या पुरुषों के लिए या दोनों के लिए, लक्ष्मी की चाह सबको है। तो उनके यहाँ भी नहीं लक्ष्मी जी टिकती हैं। जो सर पे तेल लगाते हैं, पहले सर पे लगा लिया, फिर हाथ पाँव में तेल लगा लिया,
तो ऐसे लोगों के यहाँ भी हमारी लक्ष्मी जी कभी नहीं टिकती हैं। इसलिए तेल जब सर पे लगाओ तो उसको हाथ पांव पे मत लगाओ। हाथ पांव से सर पे ले जा सकते हैं हाथ, लेकिन सर का तेल का हाथ नीचे मत लगाओ। और नखों से तृण तोड़ता है, कुछ वो पत्ती के जी है वो अपने नाखूनों से तोड़ते हैं जो लोग, थोड़ा वैसे करके तोड़ो, हाथ का सहारा देके, नखों से मत तोड़ो हैं। और भूमि को रहते कई लोग आपने देखे खड़े खड़े पाँव से भूमि को कोरते रहते हैं, या बैठे रहते हैं जमीन में तो भूमि को करोड़ते रहते हैं ऐसे। और पैरों में मैल जमी रहती है। कई स्त्री पुरुषों के आप पाँव देखना बड़े गंदे रहते हैं, मतलब वो साफ नहीं करते, अच्छी तरीक़ा से धोते नहीं हैं। उनके यहाँ भी लक्ष्मी जी नहीं रहती हैं, उनको भी छोड़ के चली जाती हैं। नंबर 3 यानी तीसरी बात, जो मैले वस्त्र पहनते हैं, वैसे कोई पहनता नहीं, फिर भी आपको कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाएगा जो बहुत गंदे वस्त्र पहनता हो, गंदे बिस्तर पर चादर बिछे रहते हो। ऐसे मैले वस्त्र पहनने वाले, मैले चादर कपड़े, इन चीज़ों का उपयोग करने वाले, कठोर वचन बोलने वाले, किसी को सोचा न समझा और बस बोल दिया तू मर जा, तेरे बच्चे मर जाएं, ऐसे जो गलत शब्द होते ऐसे वचन बोलने वाले हैं। और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय तो वो मैंने बोल ही दिया है कि सोने वाले, ठीक है। यदि साक्षात विष्णु जी भी हों तो उन्हें भी लक्ष्मी छोड़ देती है। सूर्यास्त हो रहा हो और सूर्योदय हो रहा हो, उस टाइम कोई सोता है तो उन्हें भी लक्ष्मी माता छोड़ के चली जाती हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वैसे आजकल कोई रखता नहीं है, चाहे कभी न सोए, लेकिन सूर्यास्त और सूर्योदय के समय तो उन्हें सोना ही है। सुबह तो 7 नहीं बजेंगे जब तक कोई अपने बिस्तर छोड़ेगा ही नहीं, उन्हें तो देर तक सोना है। दीपक, चौथा नंबर है दीपक, सैया और आसन की छाया, ठीक है, और बकरी की धूल, यदि इन चीज़ों का स्पर्श हो जाए, ठीक है, जैसे दीपक ऊपर की, जैसे दीपक छू लो फिर मैंने कि हाथ धो लो तब पवित्र होते हैं। बकरी को स्पर्श रह जाए तब भी हाथ धो, आसन की छाया पड़ जाए तुम पे तब भी हाथ धो। ऐसी अवस्था में यह तुम हाथ नहीं धोते हो और भगवान को भी छू लेते हो तो तुम्हें लक्ष्मी माँ से दूर होना पड़ेगा। वो भगवान भी तुम्हारे लक्ष्मी को हर लेते हैं। इसलिए ऐसे समय में आपको हाथ अवश्य धोने चाहिए। दीपक की आरती करने के बाद भगवान की, और बकरी को छूने के बाद, जैसे कुत्ते को छूने के बाद, इसके बाद यदि आप हाथ धो के तब किसी पवित्र चीज़ को छूते हो वो तुम्हारे काम आती है, वरना ये अपवित्र हो जाता है तुम्हारा शरीर। जब कुत्ता है, बकरी है, ये अपवित्र माने गए, इन्हें छूने से अपन अपवित्र हो जाते। कुत्ता चांडाल माना गया है। जैसे नखों से तृण तोड़ना, नखों से पृथ्वी कुरेदना है। सूर्योदय दोनों शाम मिल रही हैं, भोजन करने बैठ गए। बहुत से लोग ये नहीं कि आधे 1 घंटा रुक जा, या तो पहले ही कर लो, जब तक सूर्य अस्त नहीं हो रहे हो उससे पहले कर लो, बहुत अच्छी बात है। या सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद भोजन करो। और भीगे पैर हैं, या बहुत से लोग वस्त्रहीन होकर सो जाते हैं। इस तरह से वस्त्रहीन होकर सोने वाले लोगों को भी, चाहे स्त्री हो या पुरुष, उनको भी लक्ष्मी जी छोड़ देती हैं। और सर पे तेल लगा के, फिर भी मैं कहूँगी, फिर से आपको याद दिला दूं कि अपने अंग पे कभी तेल नहीं लगाना चाहिए, वरना लक्ष्मी जी बहुत ज़्यादा रुष्ट हो जाती हैं। इसलिए कभी भी अपने सर पे तेल लगाने के बाद शरीर से स्पर्श तो मत करो, भूल के भी मत करो। इन चीज़ों का विशेष ध्यान करना चाहिए। और दूसरों की हंसी उड़ाना, दूसरे लोगों की बेवजह, बिना वजह कुछ भी तुमसे मतलब, उस बात पे हंसने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों की हंसी उड़ाते हैं, उन लोगों को भी स्वयं लक्ष्मी जी छोड़ के चली जाती। इसीलिए कभी भी किसी को देख के हंसना नहीं चाहिए,
किसी की हंसी नहीं उड़ाना चाहिए, किसी अंग भंग को देखकर थूकना नहीं चाहिए। यदि ऐसे काम जो लोग करते हैं, किसी को देखा शरीर से अंग भंग है और तुम देख के उसे हंस रहे हो, बिना वजह किसी की हंसी उड़ा रहे हो, तो तुम्हारे पास लक्ष्मी जी कभी नहीं टिकती हैं, तुम्हें लक्ष्मी जी छोड़ के चली जाएं। इसलिए ये काम भी नहीं करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, रात्रि को छठवीं बात है कि रात्रि को आप दही मत खाओ। दही रात्रि को लक्ष्मी जी से बिल्कुल दूर अलग करता है। जैसे दूध से दही बन जाता है, उसी तरह आप बगैर धन के रह जाओगे। इसलिए रात्रि में दही कभी नहीं खाना चाहिए। तथा सप्तमी के दिन आंवला नहीं खाना चाहिए। सप्तमी के दिन तुम आंवला खाओगे तब भी तुम्हें भगवान से अलग होना पड़ेगा और लक्ष्मी जी का आपसे दूर होना निश्चित है। सप्तमी को आंवला नहीं खाया जाता है और दिन में कैत की छाया में नहीं बैठा जाता है और रात्रि में दही नहीं खाया जाता है। ये सब हमारी लक्ष्मी को दूर करने वाली बातें हैं, इनका विशेष ध्यान रखा जाता है। झाड़ू में कभी लात नहीं मारी जाती है। यदि आप झाड़ू में लात मार दोगे तब भी लक्ष्मी जी तुमसे रूठ जाते हैं, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी जी की बहन है। हमारी माताएं बहनें सब बड़े बुजुर्ग हमको जब नहीं समझती तब तुमने देखा हो कि जब उनकी झाड़ू से लात लग जाए या कुछ हो जाए तो वे तुरंत पाँव छूते थे, हमसे और आपसे भी छुपाते थे। तो उसका क्या मतलब था? उसका यही मतलब था कि ये झाड़ू लक्ष्मी माँ है, इसलिए झाड़ू का कभी निरादर मत करो, झाड़ू को कभी बाहर पड़ी मत छोड़ो, झाड़ू को हमेशा अंदर रखो और झाड़ू को कभी लात मत मारो, क्योंकि वो लक्ष्मी है। घर में झाड़ू और बर्तन, इन दो का तो, और सफाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है लक्ष्मी जी के लिए। बर्तन इधर उधर जैसे ये बिखरे पड़े हैं, इस तरह कभी बिखेर के मत डालो। बर्तन हमेशा ऐसे सुव्यवस्थित करके ऐसे एक सा करके रखो, जैसे चम्मच वगैरह सब एक से कहीं ना कहीं रैक में या कहीं ऐसे लगा के रखो। बिखरे हुए बर्तन, ये सब चीज़ें तुम्हारी, ऐसे ये गिलास है तो इसको ऐसे करके रखो, बिखेर के नहीं। ऐसे बिखेर के रखने से, वो करने से, ऐसे बिखेर के रखोगे तो लक्ष्मी माँ तुमसे रुष्ट हो जाती है। इसलिए बर्तनों का और सुबह शाम सोने का और रात्रि में दही खाने का और सर का तेल शरीर पर लगाने का, इन बातों का तो चलते फिरते विशेष ध्यान रखना है। और तो चलो जी, पक्के मकान में क्या ज़मीन को रो दोगे, क्योंकि उसमें तो ज़मीन है नहीं, फिर भी खड़े खड़े अंगूठा से मत अंगूठा को हिलाओ, या बैठे बैठे हाथ से उंगली ऐसे ज़मीन में रगड़ने लगे जैसे टाइलों को उखाड़ लोगे, ऐसे काम मत करो। ये चलते फिरते सब लोग जानते हैं। इसलिए लक्ष्मी माँ की चाह रखने वाले व्यक्तियों को ये काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। ये लक्ष्मी जी के लिए बहुत ही तुम्हें दूर करने वाले काम है, जो यदि ये काम नहीं करते हो तो लक्ष्मी माँ तुम्हारा साथ देंगी, राघव जी तुम्हारा साथ देंगे। हमेशा राघव जी का ध्यान करो और लक्ष्मी माँ आपके पास अवश्य आएंगी। नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय। जय सिया राम, जय हनुमान। ओ लक्ष्मी मैया की जय, ओ लक्ष्मी महारानी की जय, सच्चे दरबार की जय, दीपावली मैया की जय, विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज की जय।